हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2021 जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को, है ना। क्वेश्चन पेपर 1 है, यानी पेपर 1 प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी टीचर के लिए। ठीक है, तो यह पार्ट 3 है, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़, है ना, ईवीएस। इसके पहले के सीडीपी और मैथ्स का जो है सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम ईवीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का केंद्र शासित, है ना, प्रदेश नहीं है। भारत संघ का संघ शासित प्रदेश नहीं है, या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लद्दाख, या जम्मू कश्मीर, या मणिपुर, या चंडीगढ़, है ना। लद्दाख, या जम्मू कश्मीर, मणिपुर, या चंडीगढ़। तो देखिए, लद्दाख तो है ही, जम्मू कश्मीर अभी ये दोनों जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। मणिपुर नहीं है, और चंडीगढ़ तो है ही, है ना। तो इसका मतलब है सही उत्तर कौन सा हो गया, मणिपुर। मणिपुर एक राज्य है ना, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ठीक है, कौन जो है कच्चे तेल या पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, या असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। ठीक है, बॉम्बे हाई तो है लेकिन बिहार नहीं है इसमें। ठीक है, असम और उड़ीसा नहीं है। ठीक है, बॉम्बे हाई तो है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। इसका सही उत्तर है गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु में ना कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, या सरदार पटेल, या भीमराव अंबेडकर, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे। अगर आपको पता रहता है ना तो तुरंत आप कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, तुरंत कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट करते जाइएगा कि 63 का 3 नंबर, 64 का कौन सा नंबर होगा। ये इस प्रकार से आपका जो है आंसर को बताते जाइएगा। ठीक है, तो ये है 63 यानी 63 का 3 नंबर। आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा के जो है अध्यक्ष थे, मुखिया थे, हेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, पौधों के लिए किए जाने वाले कार्य पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, ठीक है, भोजन संचित और भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ठीक है, तो इनमें से जड़ों के कार्य हैं कौन कौन, जो जड़ों के कार्य हैं। ठीक है, इतने कार्य तो पौधों में किए जाते हैं, लेकिन जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसका सही उत्तर है पौधों को सहारा देना तो है ही। ठीक है, पौधों को सहारा देना है ही, है ना। ह्यूमस प्रदान करना जड़ों का काम तो नहीं है। ठीक है, भोजन को संचित भंडारण करना भी है, जैसे मूंगफली। मूंगफली में जो है ना उसका जो गांठ में ही सभी जो वो पाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं, नाइट्रोजन का वो होता है ना, केंद्रीकरण या संचरण हो, सॉरी, संग्रहण होता है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना भी जड़ों का कार्य है ना। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ए, सी और डी, है ना, ACD इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ठीक है, बुनाई को भी पोचमपल्ली कहा जाता है, साड़ी को भी पोचमपल्ली कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है। ठीक है, पोचमपल्ली किस का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। सही उत्तर है इसका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली किसका भाग है, तो तेलंगाना। अगला उत्तर, सॉरी, अगला क्वेश्चन, निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनना है जिसमें लौह तत्व जो है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं गुड़, आंवला, टमाटर। तो इसमें तो नहीं है,
ठीक है। गुड़, आंवला, टमाटर में नहीं पाया जाता, ठीक है। आंवला, पालक, गुड़, ये करेक्ट आंसर है। आंवला को खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और पालक में तो लौह आयरन की मात्रा ज़्यादा होती ही है, ये इसको भी जिनके में ब्लड की कमी होती है ना, उनको ये खाने के लिए बोला जाता है, मतलब लौह आयरन की कमी जिनमें होती है उनको आंवला खाने के लिए, पालक खाने के लिए, पालक की सब्जी खाना खूब बोलते हैं, और गुड़ और चना को खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये सही उत्तर है ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। हमारी तुलना में बोल रहा है ना, 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, है ना, प्रत्येक सदस्य। तो उनके समूह को जो है हम लोगों को छांटना है, ठीक है। तो देखिए, फाख्ता, कौवा और मोर, ये तो सही नहीं है, ठीक है। मोर और कौवा इतने दूरी तक नहीं देख सकते। बाज ठीक है, देख सकता है, लेकिन कबूतर नहीं देख सकता, नहीं तोता, ठीक है। कौवा ये भी नहीं दे सकता, चील तो देख सकता है बट बुलबुल नहीं देख सकता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। बाज, चील और गिद्ध ये जो है ना बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और बहुत दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। इनकी नज़र बहुत तेज होती है ना, गिद्ध की नज़र ऐसे करके कहावत भी होता है, आप जानते ही हिंदी में, है ना। बाज, चील और गिद्ध बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ये, और बहुत ऊंचाई में भी उड़ते हैं, है ना। खरगोश, हिरण को भी उठा कर ले ले जा सकते हैं, इतना इनका जो है ताकत होता है, क्षमता होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे सॉरी नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 फीट मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कौन सा राज्य है बताना है। 3 से 3.5 मीटर आप समझ सकते हैं, 10 फीट से ऊपर का बात है ये, ठीक है। मतलब 9-10 फीट के आसपास का। तो नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग, किस राज्य के ग्रामीण लोग ऐसा करते हैं ना, अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान को मजबूत बांस के खंभों पर टिकाते हैं, ठीक है। और 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। राजस्थान है या लद्दाख या असम या उड़ीसा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है असम। असम में है ना, बांस का वहीं पर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। बांस के मजबूत खंभे होते हैं और उसमें बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं घन घर को, ठीक है। तो ये असम के क्षेत्र में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी किस किस दिशा में है भारत के, है ना। दिल्ली भारत की राजधानी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये ऐसे अगर मान लें, ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने रफ बनाया है, ठीक है। तो इधर गुजरात की राजधानी और इधर बिहार की राजधानी और इस तरफ दिल्ली, ठीक है। तो किस दिशा में होंगे आप देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्रम से बताना है ना। ये गांधीनगर दक्षिण पूर्व बोल रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना, दक्षिण पूर्व तो ये है। ये दक्षिण पूर्व दिशा में होगा आपका बिहार की राजधानी, और दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा आपका गुजरात की राजधानी, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये है सही उत्तर, ठीक है। उत्तर पूर्व ये भी नहीं है, दक्षिण पश्चिम ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज सही है, ये ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए। ये बहुत फेमस है, ठीक है। इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए फटाक से, है ना। जिसको भी पता है आप कमेंट करके तुरंत बताइए। मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने या खुरदुरे, लंबे और बौने, पीले और हरे। ये जोड़ी जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। एक खुरदुरा होगा, एक चिकना होगा, एक लंबा होगा तो एक बौना होगा, एक पीला होगा तो एक हरा होगा। इस प्रकार से जोड़ी में गुण पाए जाते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध है ना, बॉटनिस्ट है ना, कौन, जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, G.J. मेंडल, ठीक है। मेंडल जी इसमें बहुत ही प्रसिद्ध हैं प्रैक्टिकल या रिसर्च करने के लिए, ठीक है, मटर के पौधों पर। ऑप्शन 2 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन NCF 2005 के अनुसार EVS, है ना, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है।
यानी नई शिक्षा का जो पाठ्यक्रम आया था 2005 में, उसके अनुसार पर्यावरण में किस चीज़ को ऐड किया गया था, है ना, सुझाया गया था। पदार्थ को, प्राकृतिक संसाधन को, या चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, या चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो किसको सुझाया गया था? इसका सही उत्तर है ना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, जो हम बनाते हैं यानी कि मैन मेड या कृत्रिम, है ना, और जो हम करते हैं उसके बारे में, है ना, पर्यावरण में पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा करके सुझाव दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में नहीं क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में, है ना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में ये नहीं दर्ज करना चाहिए। कौन कौन सा चीज़? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ठीक है, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ठीक है, या मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ठीक है, तो देखिए क्या नहीं दर्ज करना चाहिए बोल रहे हैं ना, तो इसमें यह है ऑप्शन एक और बी, यानी एक ए और बी को दर्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन अरे ऑप्शन 1 ए और बी को दर्ज नहीं करना चाहिए, है ना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे, है ना, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लास, है ना, मतलब कि एकीकृत पर्यावरण कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, है ना, एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, या अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग ढंग से पढ़ाएंगे, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, किस प्रकार से योजना बनाएंगे? ठीक है, आप अगर प्रिंसिपल हैं तो कैसे, किस ढंग से, या टीचर भी हैं तो किस ढंग से प्रोसीड करेंगे, आगे क्या करेंगे? तो एक पार्ट में ना दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये सही उत्तर है। देखिए, जब भी पढ़ाते हैं तो जैसे पर प्रदूषण पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ पर्यावरण से संबंधित और, है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण, इसके साथ साथ ही अन्य और सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण जब पढ़ाएंगे तो, और ऐसे ही मिक्स करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे जनसंख्या के साथ प्रदूषण को मिला देंगे, है ना, जनसंख्या बढ़ रहा है इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इस प्रकार से अलग अलग मतलब दो अलग अलग चीज़ों को मिला करके एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को, है ना, यानी विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। ठीक है, पुनीत चाहता था कि क्या हो, है ना, पुनीत मान लो एक टीचर है, उसने कक्षा 5वीं के बच्चों को पाचन तंत्र पढ़ाना है। ठीक है, तो उसने एक जो है शरीर की एक रूपरेखा प्रदान की, है ना, मानव शरीर की, और भोजन विषय जो है उनको पढ़ाना था, तो उन पाचन तंत्र को अपने अपने कॉपी पर बनाने के लिए कहा बच्चों को। तो पुनीत क्या चाहता था? परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है या नहीं। ठीक है, ये तो नहीं चाहता था। डायग्राम बना सकता है कि नहीं, ये थोड़ी टेस्ट करना था। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ये है सही उत्तर, है ना, मतलब अभी बच्चे क्या जानते हैं पाचन से संबंधित, ये उसको जानना था कि अभी बच्चे किस लेवल में हैं। ठीक है, क्या क्या समझते हैं वो पाचन के बारे में, है ना, पाचन से संबंधित उनको कुछ पता है कि कुछ नहीं पता, इसको जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, या
इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है या बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ठीक है, तो क्या है रचनात्मक आकलन के लिए, है ना, क्या सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो सिर्फ आप इसलिए आकलन कर रहे हो कि रिपोर्ट कार्ड में का जो सूचना होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चों का, प्रत्येक बच्चों का बचना बनता है, उसमें सूचना भरनी है, इतने लिए ही तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 इज द